आखिरकार ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया और कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिका के अल उदैदा को धुआं-धुआं कर दिया। धड़ाधड़ मिसाइलों की पूरी बौछार कर दी और अमेरिका को टुकुर-टुकुर देखने पर मजबूर कर दिया। एक के बाद एक धड़ाधड़ गिर रहे ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी। हालांकि उसके बाद अमेरिका की तरफ से ट्रंप का एक खिसियाना हुआ बयान सामने आया, जिसमें व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि ईरान ने ऑफिशियली हमारे हमले का जवाब दिया है, लेकिन वो इंतहाई कमज़ोर जवाब दिया है, जिसकी हमें उम्मीद थी। आगे लिखा है, ईरान ने बहुत इफ़ेक्टिवली यानी बहुत मौसर तरीके से जवाब दिया है। ये क्या हुआ? इनकी पहली लाइन में तो था कि बहुत कमज़ोर जवाब था और दूसरी लाइन में है बहुत इफ़ेक्टिवली जवाब दिया है। इतना कन्फ्यूजन क्यों भाई? ट्रंप भैया पहले तो तुम ये तय कर लो कि वो जवाब कमज़ोर था या इफ़ेक्टिवली था। तो खैर आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा है कि ईरान ने 14 मिसाइल दागे हैं और उनमें से 13 को गिरा दिया गया था और एक को फ्री कर दिया गया था, क्योंकि ये नॉन थ्रेटिंग डायरेक्शन में जा रहा था। बोले तो ऐसी जगह खुद ही जा रहा था जिससे कोई खतरा नहीं था। तो ट्रंप बाबू से एक नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा सवाल है कि अगर 13 को मार दिया गया और एक से कोई खतरा नहीं था, तो ये धुआं-धुआं कैसे हो गया? और एक बात ये भी है कि कतर की तरफ से कहा गया है कि 19 मिसाइल दागे गए थे और उनमें से 18 को इंटरसेप्ट कर लिया गया और एक नहीं किया जा सका। अब ऐसे में यही नहीं समझ में आ रहा है कि कतर कुछ और बता रहा है और अमेरिका कुछ और बता रहा है, यानी कि अभी तक इन दोनों के बीच ठीक-ठीक नंबर ही तक का पता नहीं है और बातें इतनी बड़ी-बड़ी की जा रही हैं और कतर और अमेरिका बीच किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन लग नहीं रहा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा है और शायद ही कुछ डैमेज हुआ हो, और सबसे अहम बात ये कि उन्होंने ये सब कुछ अपने सिस्टम से हासिल कर लिया है और उम्मीद है कि मज़ीद हेट्रेट नहीं होगी, नफरत नहीं होगी। मैं ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने हमें जल्द अज जल्द नोटिस दे दिया, यानी ईरान ने पहले ही बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। ये भी एक नौटंकी देखिए निर्देशों की, हमला भी करेंगे और पहले बता भी देंगे, शायद इसलिए कि कैजुअल्टी ना हो, यानी लोग ना मारे जाएं। तो लोग वहाँ पर सिविलियन थोड़ी होते हैं, वो तो अमेरिकी फ़ौज के ही लोग होते हैं, एयरबेस से, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये नौटंकी भी नहीं समझ में आती है। बहरहाल तो इस पर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पहले ही नोटिस दे दिया गया था, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि किसी तरह की जानी नुकसान नहीं हुआ। शायद ईरान अब इस खित्ते में अमन और हम-आहंगी की तरफ आगे बढ़ सकता है और मैं पुरजोश तरीके से इज़राइल को भी ऐसा करने की तरगीब दूँगा। इस मामले में आपकी तवज्जो का शुक्रिया। तो ये वो बयान था जो व्हाइट हाउस की तरफ से ईरानी हमले के बाद सामने आया और अगर इस बयान को गौर से पढ़ेंगे तो साफ-साफ पता चल जाएगा कि अमेरिका की क्या हालत है। वो ईरान से डरा हुआ है, वो उस ईरान से डरा हुआ है जिसे कई वर्षों से उसने सैंक्शन में जकड़ रखा है। लेकिन जब अमेरिका की अकेले ईरान ने हालत कर दी, तो अमेरिका की अपनी भाषा और भी दुरुस्त करनी पड़ गई। तो इससे बड़ी अमेरिका की रुसवाई और क्या हो सकती है? और इस पूरे बयान से ये भी पता चलता है कि अब अमेरिका चाहता है कि ईरान आगे ना बढ़े, क्योंकि अब अमेरिका भी आगे बढ़ने के मूड में है नहीं। वैसे अमेरिका इसलिए इस जंग में आगे बढ़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने जो ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, वो अमेरिकन कांग्रेस का साझा फैसला नहीं था, बल्कि तनहा ट्रंप की सनक थी और इजराइल के सामने और न्यूकॉन ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले अमेरिकन के तईं ये वफादारी दिखाने की ट्रंप की एक कोशिश थी। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप, जिसने एक गली के गुंडे की तरह व्यवहार किया है और उसने बिल्कुल एक गैर जिम्मेदार इंसान होने का काम किया है, वो बार-बार पीस की बात करता है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? तो खैर ट्रंप की पूछ छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कतर ने इस पर क्या कहा है। तो कतर की होम मिनिस्ट्री ने इस हमले के बाद आधिकारिक तौर पर कहा है कि देश में सिचुएशन पूरी तरह स्टेबल है और तमाम हुक्काम को आम लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए कह दिया गया है। कतर की पब्लिक सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जबर अन-नईमी ने कहा कि नागरिकों और रेजिडेंट्स की हिफाजत अव्वलीन तरजीह में शामिल है। उन्होंने एक टेलीविज़न प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किसी भी बैनुल-अक़वामी या बैरूनी बहरान या तनाज़ा को कतर में अपनी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं होने देंगे। यानी किसी तरीके से हम अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, ऐसा कतर का कहना है। यानी कतर ने ईरान के इस हमले को अच्छा नहीं समझा है, अगर उसका लुब-ए-लुबाब देखें तो, और कहा है कि ईरान ने हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, इसलिए हम इसका जवाब देने के लिए आधिकारिक तौर पर इसका अधिकार सुरक्षित रखते हैं। वो और सी बात है कि शायद कतर इसका रिटेलिएशन न करे, लेकिन उसने रिटेलिएशन के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात कह दी है। वहीं कतर की तरफ से ये भी कहा गया है कि 7 मिसाइल अल उदैदा एयरबेस पर दागे गए थे, लेकिन एयरबेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। यानी जैसा कि मैंने बताया कि ईरान ने बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं और एक मिसाइल ने एयरबेस को हिट किया है, लेकिन इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि कतर वही देश है जिसने यूक्रेन रशिया के बीच सीज़ फायर कराने की कोशिश की, और सी बातें हो नहीं पाई, और इसके अलावा तालिबान और अमेरिका के बीच सीज़ फायर करवा दिया, 20 साल से चल रहे जंग को रुकवा दिया।
इसराइल और गजा के लिए कई बार कोशिशें की और सीज फायर हुआ भी, और भी इसके अलावा कई सारे अफ्रीकी देशों के लिए भी कतर ने सीज फायर की मध्यस्थता की। लेकिन अब कतर खुद ही हिट लिस्ट में आ गया, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर अपना एयरबेस बना रखा है। तो अब जाहिर सी बात है, कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। तो अमेरिका के चक्कर में पड़ेंगे तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कतर को इस सिलसिले में काफ़ी बुरा लग रहा है। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और वो किसी भी सूरत में किसी के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी उनका ये मानना है कि अगर किसी तरह का अब अमेरिका दोबारा से रिटेलिएट करेगा तो फिर इसका और भी भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम किसी की जारहियत के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की तरफ से इस हमले की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई और कहा गया कि अगर आगे ईरान के खिलाफ किसी तरह की भी कोई फौजी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो उसका मजीद सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। इस इलाके में अमरीकी फौजी अड्डे कमज़ोर हालत में हैं। ईरान ने कहा कि वो अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी भी हमले का ज़रूर जवाब देगा। वहीं जब इस हमले के बाद कतर ने नाराज़गी जताई और कहा कि ये कतर की सावरंटी पर हमला है और ये एक इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी भी है, तो उसके जवाब में ईरान की तरफ से थोड़ा सा नर्म लहजा इख्तियार किया गया और कहा गया कि यह हमला कतर पर नहीं है बल्कि अमेरिका के एयरबेस पर है, यानी अमेरिका पर है। ईरान ने कहा कि ये कार्रवाई कतर और उसके अवाम के लिए खतरे की बात कुछ भी नहीं है, बल्कि ईरान और कतर के साथ तो बिरादराना ताल्लुकात हैं, भाई भाई का ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए ईरान पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि अल उदैदा एयरबेस पर किया गया हमला कतर के रिहायशी इलाकों से दूर था। काउंसिल ने यह भी कहा कि ये हमले हमारे दोस्त और भाईचारे वाले कतर के लिए कोई भी खतरा नहीं है। ये वाला बयान था जो मैं अभी आपको बता रहा था, बल्कि ये हमला अमेरिका पर था और ईरान अपने दोस्त कतर के साथ ऐतिहासिक रिश्ते बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कतर और बहरीन में अमेरिकी दूतावास पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और डर है कि ईरान बहरीन के एयरबेस पर भी हमला कर सकता है। इसलिए कतर के हमले के बाद अमेरिकी दूतावास का स्टाफ डक एंड कवर यानी झुको और छुपो वाली पोजीशन पर आ गया है। यानी मतलब एक फ्रेज कहा जाता है डक और कवर, क्योंकि ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर जवाबी मिसाइल दाग दिया है। वहीं सऊदी अरब ने ईरान के हमले की मजम्मत करते हुए इसे इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। यानी सऊदी अरबिया को ईरान का हमला इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी लग रहा है, लेकिन अमेरिका का हमला खिलाफ वर्जी नहीं था। दरअसल सऊदी अरबिया को डर है कि उसके देश में अमेरिकी एयरबेस भी हिट किया जा सकता है तो उसकी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। इसलिए वो एक तरफ ईरान से दोस्ती करने का दावा भी करता है और दूसरी तरफ अमेरिका की वफादारी का दम भी भरता है और उसकी वफादारी का दामन हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़ने देता है। किसी ज़माने में जब बुश की सरकार थी तो सऊदी अरबिया के बारे में हम लोग एक बात सुनते थे कि सऊदी अरबिया का लंबा कुर्ता झारदार कांटे में फंस गया, क्योंकि बुश का मतलब होता है झाड़ीदार कांटा अंग्रेजी में। तो इसको लेकर के कहा जाता था कि चूँकि सऊदी अरब के लोग एक गाउन पहनते हैं खूब एकदम ऐसी लंबा चौड़ा कुर्ता, तो कहा जाता था कि सऊदी अरबिया का लंबा कुर्ता अमेरिका के झाड़ीदार कांटे में फंस गया है और अब उसको अगर निकालने की कोशिश की गई तो फट जाएगा, निकलेगा नहीं, यानी निकलना मुश्किल है। तो इस सेंटेंस ने बहुत सलीके से बिल्कुल आम लोगों को सऊदी अरबिया की अमेरिका के चंगुल में फंसने की इस पूरी कहानी को केवल एक सेंटेंस में समझा दिया। तो खैर ये बीच में एक बात जुमला मुतरज़ा के तौर पर आ गई थी। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की और इस सिलसिले में भारत की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। लेकिन भारत ने एक बेहद कन्फ्यूज विदेश नीति का मुजाहरा किया है और वो ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रल होकर ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में बात कर रहा है। यूँ कहें कि भारत ने दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रहे जंग का किसी भी प्रत्यक्ष रूप से कोई भी समर्थन किया है और न ही उसका विरोध किया है, बल्कि किसी हद तक साल 2023 में जब गजा और इजराइल की शुरुआत हुई थी जंग की, तो उसमें इजराइल की तरफ भारत ने एक टो करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रेशर के बाद कहीं ना कहीं भारत के स्टैंड में कुछ तब्दीली आई थी और उसके बाद से भारत ने एक न्यूट्रल रहने का फैसला किया और अब तक किसी के मामले में भारत खुलकर सामने नहीं आ रहा है। तो भारत ने अपनी उसी विदेश नीति को जहन में रखते हुए अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद किसी तरह का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि केवल उसने हिंदुस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें बताया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कतर में हिंदुस्तानी बिरादरी से मोहतात रहने और घर के अंदर रहने की अपील की जाती है। बराए करम पुरसुकून रहें, यानी पीसफुल रहें और कतरी हुकाम की तरफ से फराहम करदा खबरों, हिदायत और रहनुमाई पर अमल करें, यानी जो भी उनके SOPs हैं उनको फॉलो करें। कुल मिलाकर के इंडियन गवर्नमेंट का यह कहना है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले के बाद कतर, बहरीन और कुवैत ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत एयरवेज ने क्षेत्रीय तनाव की वजह से अपने देश की फ़्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया है। और इधर भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने मिडल ईस्ट में बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र मशरक़ी वस्ती, शिमाली अमेरिका के मशरक़ी साहिल और यूरोप के लिए तमाम परवाज़ें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। इसके अलावा यूरोप के कई शहरों के साथ ही अमेरिका के 4 हवाई अड्डों न्यूयॉर्क और शिकागो, वाशिंगटन और कनाडा में टोरंटो के लिए परवाज़ें भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं।
एयर इंडिया ने कहा कि शिमाली अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाली परवाज़ों को वापस भेजा जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान वापस आने वाली दीगर परवाज़ों को बंद फ़िज़ाई हदूद से बचने के लिए नए रास्तों पर भेजा जा रहा है। एयर इंडिया ने मुसाफिरों से इस मुश्किल वक्त में समझदारी का मुजाहरा करने की अपील की है। इस दौरान जब ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया तो उधर इजराइल से भी एक खबर सामने आ गई, और वो खबर यह है कि इजरायली फ़ौज ने बताया कि लगभग 15 फाइटर जेट तैयारों ने वेस्ट ईरान में कई जगहों पर फ़िज़ाई हमले किए। यानी एक तरफ ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर कतर में हमला किया और दूसरी तरफ इजराइल ने वेस्ट ईरान में 15 फाइटर जेट से हमला कर दिया। इन हमलों में ज़ेर ज़मीन फ़ौजी अड्डों यानी ईरान के अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस और एक मिसाइल स्टोरेज सेंटर, ड्रोन स्टोरेज सेंटर, इन तमाम को निशाना बनाया गया है। इजरायली फ़ौज का कहना था कि ये हमले एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा हैं और इससे पहले वस्ती ईरान में भी एयर स्ट्राइक किए गए थे और इजराइल ने मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया था। तो दोस्तों, ये इस वक्त की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो ख़ास तौर से ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर कतर में हमला किया और इस खबर ने दुनिया भर में हंगामा बर्पा कर दिया और मिडल ईस्ट में जिस तबाही की उम्मीद की जा रही थी वो होती नज़र आ रही है और इस हमले ने दुनिया के ताकतवर देशों की गोलबंदी के लिए ग्राउंड तैयार कर दिया है। हालांकि ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज़ फायर का ऐलान किया है, लेकिन इस ऐलान का क्या होगा और ट्रंप की बातों की कितनी अहमियत बाकी बची है वो आप सबको पता है। दरअसल ट्रंप एक बावले और पियक्कड़ इंसान की तरह कुछ भी बोल देते हैं और जब होश में आते हैं तो कुछ और बातें करने लगते हैं। तो इसलिए ट्रंप की बातों का कोई मतलब बचता नहीं है और अमेरिका के लोग खुद ही परेशान हैं कि किस पागल इंसान को अपने सर पर मुसल्लत कर लिया है। हालांकि अमेरिका के अलावा दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने ट्रंप ही जैसे व्यक्ति को लंबे अरसे से अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है और वो भी झेल रहे हैं। तो दोस्तों, यही होगा जब नाअहल लोग सत्ता में होंगे तो इस तरह बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जोंक पालोगे तो जोंक खून पीता है और आपको अपने खून की कुर्बानी देनी ही होगी। तो ये थी ताज़ा अपडेट मिडल ईस्ट की और अभी इसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट होना बाकी है। जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर तरह के कंटेंट्स बनाकर देते रहते हैं।